अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो भी दो गिवन मैट्रिसेस हैं क्या वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं हैं। तो ये बहुत सिंपल है ये जानना कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं है। हम सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो इनका आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 4 एंड 7। और हम ये भी लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है सेकंड इसको हम मैट्रिक्स बी कह लेते हैं। ये इसके एलिमेंट्स हैं 7, -5, -4 एंड 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन टू से कि हमने इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो ए बी यानी कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, 5, 4, 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं 7, -5, -4 एंड 3। तो हम ये पहली वीडियोस में जान चुके हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हों तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो जो है सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो लेट्स सी 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का आएगा। फिर 5 -4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में कोई क्यूरी है तो आप लास्ट वीडियोस हैं मेरी आप वो देख सकते हैं जिसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेम रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे 3 × -5 और दरमियान में साइन प्लस का आएगा। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। नेक्स्ट ये रो जो है इस कॉलम और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का आएगा। 7 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट सेम रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 × -5 और दरमियान में साइन प्लस का 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 और प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -20 क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो माइनस का है 5 प्लस का है तो प्लस माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट -5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 प्लस 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 और ये 7 प्लस का है ये 4 माइनस का है तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो 7 4 ज़ा 28। यहाँ पे देखें तो 5 जो है वो माइनस का है 4 प्लस का है तो 5 4 ज़ा -20 आगे प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट अब देखिए प्लस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21 - 20 और यहाँ पे देखिए ये 15 माइनस का है ये प्लस का है तो ये कट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0।
इस केस में देखें तो 28 ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आ जाएगा 28। अब -20 + 21 तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। 28 में से 28 ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 है। तो स्टूडेंट्स देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है और बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो हम कह सकते हैं यस these two matrices are multiplicative inverses of each other। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।